आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स का जो बिहार करंट अफेयर्स 2025 आया हुआ है, जो कि 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक है। इसमें जो पहला पार्ट है, जो हमारा बिहार एक नज़र में है, बिहार एक नज़र में उसके कुछ पन्नों को हम लोग डिस्कस करके उसको समझने का और साथ ही साथ उसको याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, ये बिहार करंट अफेयर्स है बाय स्पीडी पब्लिकेशन, और ये जनवरी 1 से लेकर के 1 जुलाई तक इसमें डिस्कशन किया हुआ है। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है बिहार एक नज़र में, इसका 2 पार्ट आएगा। एक पार्ट आज हम लोग करेंगे और एक इसके बाद में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बिहार का मानचित्र, मतलब बिहार का नक्शा, मतलब बिहार का मैप। ठीक है, मैप से लगभग 2 से 3 सवाल हमेशा आते रहा है, बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, 2 से 3 सवाल हमेशा आते रहा है। तो इसको हम लोग को बहुत अच्छे से करना है और आपको काफ़ी ध्यान से इस चीज़ को सुनना है। ठीक है, चलो पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं बॉर्डर। तो किशनगंज जो है वो नेपाल से भी टच करता है और पश्चिम चंपारण से। उसी तरह से कटिहार जो है वो हमारा झारखंड से भी टच करता है और वेस्ट बंगाल से भी। उसी तरह से हमारा जो रोहतास है वो उत्तर प्रदेश को भी टच करता है और झारखंड को भी। और जो वेस्ट चंपारण है वो हमारा नेपाल को भी टच करेगा और उत्तर प्रदेश को भी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो वेस्ट चंपारण जो कि पश्चिम चंपारण है वो हमारा नेपाल प्लस यूपी को टच करेगा। उसी तरह से जो हमारा रोहतास है वो हमारा यूपी प्लस झारखंड को टच करेगा। और जो हमारा कटिहार है वो हमारा झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल को टच करेगा। और हमारा जो किशनगंज है वो हमारा नेपाल प्लस वेस्ट बंगाल को टच करेगा। तो ये तो हमने पकड़ लिया चारों किनारे किनारे वाले डिस्ट्रिक्ट। अब हम लोग इसका बाकी चीज़ों को देखते हैं। तो नेपाल से पहले तो समझ लो कि ये मैप है। तो नेपाल हमारे किस साइड आ गया? नॉर्थ, बिहार के नॉर्थ साइड में आ गया नेपाल। साउथ में आ गया झारखंड, साउथ में आ गया झारखंड। वेस्ट बंगाल जो आ गया उसको हम लोग कहेंगे किस साइड में आ गया? ये ईस्ट में आ गया। और उत्तर प्रदेश हमारे वेस्ट में आ गया, हमारे वेस्ट में आ गया है। नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं तो देख लेते हैं कितने डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं। तो पश्चिम चंपारण 1, पूर्वी चंपारण 2, सीतामढ़ी 3, मधुबनी 4, सुपौल 5, अररिया 6 और किशनगंज 7। तो नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं? 7। उत्तर प्रदेश से कितने टच होते हैं तो देख लेते हैं। ऊपर से हम लोग आते हुए कलर चेंज कर लेते हैं। 1 पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, ठीक है, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और एक आखिरी में भी रोहतास भी टच करता है। तो उत्तर प्रदेश से लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट टच करती है। अब हम लोग देख लेते हैं झारखंड से। तो झारखंड से रोहतास हो गया 1, औरंगाबाद 2, गया 3, नवादा 4, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो झारखंड से भी 8 डिस्ट्रिक्ट टच करती हैं। तो अगर आपको आ गया कि कितने राज्य हैं जिसे बिहार के 8 जिला टच करते हैं, तो ऑप्शन मोर देन अबव अगर रहा, मोर देन 1 रहा, तो आपको उसको टच करना है, टिक करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी है और झारखंड भी है। और उसी तरह से वेस्ट बंगाल में कितने हो जाएंगी? तो वेस्ट बंगाल में 3 हो जाएगा, किशनगंज 1, पूर्णिया 2 और कटिहार 3। तो वेस्ट बंगाल से कितने बनते हैं, कितने जिले टच होते हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बिहार का समान परिचय। तो क्षेत्रफल लगभग है 94,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब होता है किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल मतलब हो गया रूरल एरिया। रूरल एरिया कितना है? क्षेत्रफल मतलब एरिया होता है इंग्लिश मीडियम, ठीक है, जो कि हो गया 92,257 किलोमीटर। नगरीय क्षेत्रफल मतलब हो गया अर्बन एरिया, ठीक है।
ये मैं छोटा छोटा आपको वोकेबलरी जो है देते जाऊंगा। कुल आबादी मतलब पॉपुलेशन की, टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो टोटल पॉपुलेशन 10,40,99,452 है। जनसंख्या परसेंटेज, जनसंख्या परसेंट मतलब देश में कितना परसेंटेज है, मतलब कि अगर 100 लोग हैं पूरे देश में, पूरे इंडिया में, तो उसमें बिहारी कितना है, तो उसमें बिहारी 8.6% है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लिंग अनुपात मतलब हो गया सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो हो गया हमारा 918। उसी तरह से जनसंख्या घनत्व मतलब हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो उसमें हमारे बिहार में इतने लोग रहते हैं। कितना? 1106 लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। प्रमंडल मतलब हो गया डिवीजन, डिवीजन कितने डिवीजन है, 9 डिवीजन है। जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, इतना 38 जिला है। अनुमंडल मतलब सब डिवीजन, अनुमंडल मतलब सब डिवीजन। प्रखंड मतलब हो गया ब्लॉक, बीएलओसी के ब्लॉक। साक्षरता दर कितना है, 61%। पुरुष साक्षरता दर कितना है, 71%। महिला साक्षरता दर कितना है, 51%। तो आपको याद रखना है सब में क्या है, देखो 1111 लास्ट में क्या है, 11। साक्षरता दर 61.8%, 71.2% एंड 51.5%, यही है। ये जो है सबसे लोएस्ट है, मतलब फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो सबसे लोएस्ट है। कहाँ पे? बिहार में। चलिए अब देखते हैं बिहार एक नज़र में। तो सबसे पहले देख लेते हैं समान परिचय। समान परिचय में क्या क्या है, तो आधिकारिक नाम क्या है बिहार, आधिकारिक नाम क्या है बिहार का, बिहार का अर्थ क्या है, बौद्ध मठ, बौद्ध मठ। प्राचीन नाम क्या है, तो प्राच्य या फिर पूर्व देश, मतलब जो पूर्व में जो देश है उसको बिहार कहेंगे। ठीक है। मौर्य और गुप्त काल में क्या नाम था इसका, तो मगध। गठन कब हुआ है इसका, 12 मार्च 1912 में, सॉरी 22 मार्च 1912 में। ठीक है, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। और इसी को हम लोग 22 मार्च को ही हम लोग बिहार दिवस या स्थापना दिवस के रूप में मना जाता है, क्योंकि इसी 22 मार्च को ही अनाउंसमेंट हुआ कि अब जो है बिहार जो है अलग होने जा रहा है बंगाल से। ठीक है। राजधानी इसका पटना है। पटना का संस्थापक कौन है, तो शेरशाह सूरी, जो कि 1541 में इसको बनाया गया। पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र या फिर कुसुमपुर, पाटलिपुत्र या कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का संस्थापक, पाटलिपुत्र, पटना का संस्थापक आएगा तो वो होगा शेरशाह सूरी, लेकिन पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र एक पुराना नाम था। ठीक है, जो कि मौर्य के टाइम पे भी था। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक का नाम अगर आएगा तो उदयीन है, और ये हर्यंका डायनेस्टी का थे। ठीक है, तो जब हम लोग बिहार का एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। उदयीन, उदयीन। ठीक है। बिहार राज्य बनाने की घोषणा कब की गई, तो बिहार राज्य बनाने की घोषणा मतलब अनाउंसमेंट कब किया गया, तो 12 दिसंबर 1911 में। कहाँ पर? दिल्ली दरबार हो रहा था वहां पे, दिल्ली दरबार में। कौन आया था उस समय? जॉर्ज 5 आया हुआ था। ठीक है, उसका जो है ताजपेशी हो रहा था, ताजपोशी दिल्ली में। और उसी के दौरान ये अनाउंसमेंट हुआ कि बिहार को जो है अलग राज्य बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद फिर क्या हो गया, तो बिहार, बंगाल से बिहार और उड़ीसा का अलग किया गया 22 मार्च 1912 में। ठीक है। और मतलब कि औपचारिक रूप से कब हुआ, तो गठन जो हो गया 1 अप्रैल 1912। मतलब एक तो हुआ कि जो राजा था वो एक बार अनाउंसमेंट किया, फिर हुआ कि सरकार नोटिफिकेशन निकाल दी 22 मार्च 1912 को, यहाँ अब बिहार अलग राज्य बनेगा। और फाइनली जो है बिहार अंतिम रूप से अलग राज्य बन गया, वो था 1 अप्रैल 1912 में। और फिर फाइनली क्या होता है कि उड़ीसा भी अलग हो जाता है, उड़ीसा को भी अलग किया गया, तो वो हो गया 1 अप्रैल 1936 में। फिर बिहार से झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर 2000 को। और आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मतलब हु इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार, तो सच्चिदानंद सिन्हा। राजकीय प्रतीक हम लोग देख लेते, तो राजकीय प्रतीक जो है वो है हमारा बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। राजकीय पशु बैल है, राजकीय पक्षी गौरैया है, पुष्प हमारा गेंदा है, राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय वृक्ष पीपल, वही पीपल वृक्ष जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने निर्वाणा प्राप्त किया है।
राजकीय मछली मांगुर मछली, राजकीय जलीय जीव तो दैट इज गंगेई डॉल्फिन, मतलब गैंगेटिक डॉल्फिन। इसका हमने बताया भी था आपको जब हमने पीवाईक्यू सीरीज लिया है। अभी भी आप देख सकते हो पीवाईक्यू सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस किया है। सिर्फ एक हाँ ना या करके, यस नो करके, या फिर ये इसका आंसर होगा करके नहीं छोड़ा है। उसके मतलब ऊपर नीचे सब कुछ करने की कोशिश किया है ताकि उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो उसको आप करने की स्थिति में हो। तो ऑब्जर्वेटरी की अगर बात करते हैं, ऑब्जर्वेटरी की बात करेंगे तो वो भागलपुर में है। अगर रिसर्च की बात करें तो वो पटना में है। ठीक है। राजकीय खेल क्या है? कबड्डी है। राजकीय की प्रथम भाषा, मतलब प्रथम भाषा हमारा हिंदी है, दूसरा हमारा राजकीय भाषा उर्दू है, और मैथिली जो है हमारी वो तीसरी भाषा है, थर्ड नंबर की। तो पहली हो गई हिंदी, दूसरी हो गई उर्दू, तीसरी हो गई मैथिली। ये आपको ध्यान रखना है, ये पहली नंबर हो गई, ये दूसरी नंबर हो गई, और ये तीसरी नंबर हो गई। पहली हिंदी, दूसरी उर्दू, उर्दू। ठीक है। राजकीय गीत जो हो गया मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। तो इसने किसने लिखा था? तो सत्यनारायण जी ने, गीतकार हरि प्रसाद चौरसिया। उसी तरह से राज्य प्रार्थना क्या है? तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करे। ठीक है। तो आपको बस इतना तो नहीं पूछेगा गीत क्या है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। फिर हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक, राजनीतिक परिचय हो गया। तो ये हमारा हो गया सामान्य परिचय। अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक परिचय। तो विधानमंडलीय कैसा है? द्विसदनीय है। द्विसदनीय मतलब बाई कैमरलिज्म है। बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म मतलब एक हमारा अपर हाउस होगा और एक हमारा लोअर हाउस होगा। अपर हाउस को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसको हम लोग बोलेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, समझो। पहले विधानसभा, विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? तो 243। फिर विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना है? 340, सॉरी 243। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने हैं? 75। अब लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या है जो कि बिहार से है? तो वो 40 है। ये किस में है? लोकसभा में। राज्यसभा से कितने सदस्य हैं बिहार से? तो वो है राज्यसभा में 16। अच्छा, लोकसभा में अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट के लोगों को कितनी रिजर्वेशन मिली है? तो लोकसभा में कितने लोग पहले तो चुन के जाते हैं? 40। तो 40 में से 6 को रिजर्वेशन मिला है जो कि शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। उसी तरह से शेड्यूल कास्ट लोगों को 38 सीट मिला है। कहाँ पे? लेकिन स्टेट लेवल पे। लोकसभा हो गया सेंट्रल लेवल पे, मतलब राज्य लेवल, राष्ट्र लेवल पे। और विधानसभा का जब बात करेंगे तो वो राज्य लेवल पे है। तो ये हो गया 38/243। इसमें रिजर्वेशन कितना मिला है? इसको मिला है शेड्यूल कास्ट लोगों को। और उसी तरह से राज्य में ही 2 सीट मिला है एसटी लोगों को। ठीक है। तो अगर मैं समराइज कर लूँ, अगर मैं आपके लिए समराइज कर दूँ चीज़ों को, यहाँ समराइज कर देते हैं। तो देखो, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। लोकसभा में बिहार से चुन करके 40 लोग जाते हैं, राज्यसभा में बिहार से चुन करके 16 लोग जाते हैं। इस 40 लोग में 6 को रिजर्वेशन मिला है जो कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। ये खत्म हो गया। फिर आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो टोटल सीट है 243। इसमें 38 सीट जो है रिजर्वेशन मिला है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, और 2 सीट जो मिला है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को मिला है। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने सीट है? तो 75 सीट है। बस इतना ही जानना है। ठीक है। अब देखते हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या है। तो हमारा जो उच्च न्यायालय है जो कि पटना में है, उसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 में हुई है। कितनी? 3 फरवरी, ये आपको याद रखना है। जिला कितना है? 38 जिला है। 38वां जिला क्या है? अरवल है। प्रस्तावित मतलब कि अगला जिला बनाने की जो बात की जा रही है वो है बाढ़। ठीक है। राज्य में प्रमंडल कितने हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534, पंचायतों की संख्या 18053। ठीक है। तो इसमें आप जान लो, प्रमंडल मतलब हो गया डिवीजन, अनुमंडल मतलब हो गया सब डिवीजन। ठीक है। प्रमंडल मतलब हो गया ब्लॉक।
पंचायत तो आपको पता ही चल रहा है। पुलिस जिला कितना है 43, महिला थाना कितना है 40, महानगरों की संख्या बिहार में बस एक ही महानगर है, वो है पटना। उसके बाद फिर नगर निकाय 19 है, नगर परिषद 89, नगर पंचायत 159, नगर निकाय 261, शहरों की संख्या 199, गांवों की संख्या 39,000। ठीक है, अब देखते हैं भौगोलिक परिचय। तो आयताकार मतलब होता है आकृति कैसा है, कैसा शेप का है, तो हमारा बिहार जो है रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, कितना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है हमारा 94,163 किलोमीटर है। ठीक है, 94,163 किलोमीटर, जो कि भारत के पूरे संपूर्ण भारत का लगभग 2.86% है। ठीक है, मतलब अगर ये हमारा भारत है तो हमारा बिहार इतू सा है, जो कि 2.86% है। ठीक है, शहरी क्षेत्रफल कितना है, मतलब 1,095 वर्ग किलोमीटर, ग्रामीण क्षेत्रफल है 92,257 किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिम चंपारण। सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर है। कई बार बिहार में पूछा जा चुका है सवालों को, तो आपको देखते रहना है। उसके बाद फिर है समुद्र तल से औसत ऊंचाई। तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 173 फीट, 173 फीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार पूछ रहा है सवालों को। या फिर मीटर में बात करेंगे तो 53 मीटर। ठीक है, अब देखो समुद्र तट से बिहार की दूरी, तो दूरी कितना है, समुद्र से कितना दूर है यहाँ से, तो 200 किलोमीटर। फिर आकांक्षीय विस्तार और देशांतीय विस्तार। आकांक्षीय विस्तार को बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। और देशांतीय अक्षर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है कि 24 डिग्री 20, ये आप देख लेना। लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो ये ऐसे मान लो कि हमारा बिहार है अगर, तो ये हमारा कितना है 345, और ये हमारा कितना है 483। यही चीज़ लिखा हुआ है कि उत्तर से दक्षिण कितना है 345 किलोमीटर, और पूर्वी से पश्चिम कितना है तो 483 किलोमीटर। बिहार में जलवायु मतलब किस तरह से वर्षा होती है, तो उस उष्णकटिबंधीय बंधीय मानसून, मतलब नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ अरे या साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, उसी तरह से कोपेंस क्लासिफिकेशन में जो हमारा उत्तर बिहार है उसको हम लोग डिनोट करते हैं CWG से, CWG। और दक्षिण बिहार का जो जलवायु है उसको हम लोग डिनोट करते हैं AW से। उसी तरह से थ्री वार्ड में डिवोट करते हैं CAW से। ठीक है, रुको मैं अलग अलग कलर से कर देता हूँ। थ्री वार्ड से हम लोग करते हैं CAW से, और थ्री वार्ड में जब दक्षिण की बात करेंगे तो AW से बात करेंगे। 3 क्लासिफिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। फिर आता है थर्नवाट, थर्नवाट के अनुसार CB-W, और थर्नवाट के हिसाब से CA-W, इसको आपको ध्यान रखना है। बिहार राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है, तो औसत वार्षिक वर्षा जो है हमारा 110 से 120 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर। सबसे सर्वाधिक जो वर्षा वाला जिला जो है वो किशनगंज, सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है हमारा औरंगाबाद, औरंगाबाद का है। और सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला हमारा दोनों में ही गया है। भौगोलिक सीमाएं देख लेते हैं, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया, फिर भी देख लेते हैं। उत्तर में क्या है, नेपाल है। दक्षिण में झारखंड, पूर्व में वेस्ट बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। राज्य की सीमाएं में लगे राज्य कितने हैं, 3 ठो, वेस्ट वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या क्या जिले हैं, तो अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो सबसे पहले आएगा क्या, रोहतास, कैमूर, बक्सर, फिर भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। उसी तरह से वेस्ट बंगाल में 3 लगते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। झारखंड से भी 8 लगते हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार। और एकमात्र देश जो लगता है वो नेपाल लगता है, आपको पता है। और बिहार नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है 729 किलोमीटर है, ये हो सकता है पूछ ले कितना, 729 किलोमीटर। उसके बाद आता है कि नेपाल से में कितना है, तो नेपाल से कितना सीमाएं लगती है, तो 7 सीमाएं लगती है, आपको याद रखना है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो पटना से कितने जिले टच होते हैं, तो पटना से 9 जिले टच होते हैं, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। सबसे उत्तरी जिला कौन है, सबसे उत्तरी जिला मतलब सबसे नॉर्थ वेस्ट जिला कौन सा है, सबसे नॉर्थ जिला कौन सा है, तो वेस्ट चंपारण। दक्षिणीय जिला सबसे ज़्यादा क्या है, तो गया। पश्चिमी जिले कौन सा है, कैमूर। सबसे पूर्वी जिला कौन है, किशनगंज या कटिहार।
सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो सोमेश्वर पहाड़ी जो है वो हमारा पश्चिम चंपारण में स्थित है। देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, तो आपको ये मैप को पहले याद करना होगा, ठीक है? ये मैप को आपको याद करना है। जैसे पटना से बता रहा है कितना, 9 जिला है, तो 9 जिला देख लेते कौन कौन सा टच करता है। तो यहाँ लिख देते भोजपुर 1, सारण 2, वैशाली वैशाली 3, समस्तीपुर 4, बेगूसराय बेगूसराय 5, ठीक है, लखीसराय 6, शेखपुरा टच नहीं करता है, नालंदा 8, ये जहानाबाद 9 और अरवल 9। ठीक है, तो देख रहे हो कि पटना से कितना जिले टच होते हैं, 9 जिला। तो ये कैसे पता चल रहा है हमको? क्योंकि हम मैप को अच्छे से याद किए। तो आपको मैप को कई बार बनाना है। ठीक है, लेक्चर देख रहे हो, अच्छी बात है, बट लेक्चर के बाद आपको मेहनत अपने से भी करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। चलो, बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले आते हैं? तो ये उत्तर पश्चिम मतलब जो बिहार का एग्री क्लाइमेटिक जोन है, उसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किस में आता है? तो उत्तर पश्चिम में आता है। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र में से घिरा जल, मतलब कि सबसे ज्यादा पतझड़ वाला, तो इसमें आता है पश्चिम चंपारण। अधिकांश भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? अलुवियल सॉइल। अलुवियल अलुवियल सॉइल। ठीक है। और कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? तो भारत का लगभग 16%। बांगर क्षेत्र मतलब बांगर क्षेत्र या फिर बांगर मिट्टी, हम लोग इसको बोलते हैं ओल्ड अलुवियल। ओल्ड ओल्ड अलुवियल। ठीक है, मतलब कि जहाँ पहले बाढ़ आता था, अभी बाढ़ उधर नहीं आ रही है। ठीक है। और नए वाले को क्या बोलते हैं? खागर क्षेत्र, जहाँ पे नवीन जलोढ़ मतलब न्यू अलूवियल। ठीक है। कोसी मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर है। इसीलिए तो यहाँ पर देखो, बिहार का औसत ऊंचाई कितना है? बिहार का औसत ऊंचाई लगभग 53 मीटर है, और कोसी मैदान का ऊंचाई 30 मीटर है। इसीलिए कोसी में जो है सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। तो दक्षिण की पहाड़ी कुछ भाग है, जैसे मुंगेर, नवादा, राजगीर, खड़गपुर पहाड़ियाँ। तो ये कुछ पहाड़ियाँ हैं जो कि दक्षिण भाग में है, मतलब बिहार के जो दक्षिणी भाग है, बिहार है हमारा, तो हमारी जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं। यहाँ मुंगेर, नवादा, राजगीर, खड़गपुर पहाड़ियाँ, यहाँ पे कुछ कुछ है। तो यही पे अब समाप्त करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो में ही आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो बिहार की नदियों को देखेंगे। उसके बाद फिर बिहार में परिवहन का देखेंगे, बिहार में कृषि और पशुपालन की चीज़ों को देखेंगे, और बिहार में वन क्षेत्र कितना है, जो नए रिपोर्ट के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, और बिहार की जनगणना में क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ों को देखेंगे। तो इन चीज़ों को देखेंगे, और उसके बाद फिर बिहार का इतिहास तीसरे लेक्चर में आएगा। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। सो जय हिंद दोस्तों।